हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे किरचॉफ के नियम। किरचॉफ का नियम देखिए, फिजिक्स फर्स्ट है। फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर है 6। चैप्टर है 6 जिसका नाम है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। ये चैप्टर का नाम है किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। तो यहाँ से सबसे समझेंगे, देखिए किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम क्या होते हैं और कितने होते हैं। देखिए, किरचॉफ जटिल से जटिल परिपथ में धारा ज्ञात करने के लिए दो नियम का प्रतिपादन किया। जो किरचॉफ वैज्ञानिक थे, उन्होंने जटिल से जटिल परिपथ में धारा का मान ज्ञात करने के लिए दो नियमों का प्रतिपादन किया। जिसमें देखिए सबसे पहला नंबर है प्रथम नियम। क्या है? प्रथम नियम, जिसको धारा नियम भी कहते हैं। इसको धारा नियम भी कहा जाता है। प्रथम नियम बोलें या फिर धारा का नियम। किरचॉफ के धारा नियम को समझाएं तो यहाँ पर हम किरचॉफ के प्रथम नियम को समझाएंगे। तो यहाँ से देखिए किरचॉफ के प्रथम नियम जो था, तो किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये किरचॉफ ने बताया, मतलब किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यहाँ से लिखेंगे अर्थात मतलब किसी संधि पर, मान लीजिए ये कोई संधि बनी हुई है, इस प्रकार से कोई संधि बनी हुई है। ये चालक तार हैं, इनमें मान लीजिए यहाँ से धारा आ रही है I1, यहाँ से आ रही है I2, यहाँ से आ रही है I3, यहाँ से जा रही है I4। चूँकि यहाँ से आ रही तो इधर से जाने वाली I5 और ये हो गई I6। ये देखिए कोई संधि है, इसमें आने वाली धाराओं का मान धनात्मक तथा जाने वाली धाराओं का मान ऋणात्मक होता है। तो यहाँ से देखिए ये आ रही है धारा संधि की ओर, तो यहाँ पर ये I1 पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार I2, I3, ये तीनों धाराएं आ रही हैं संधि की ओर, तो यहाँ पर इनकी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ली जाएगी। और ये देखिए संधि से जा रही हैं I4, I5, I6, तो इनका मान जो लिया जाएगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। ये देखिए आने वाली धाराओं का योग पॉजिटिव और जाने वाली धाराओं का योग जो होता है वो नेगेटिव लिया जाता है। जाने वाली धाराओं का मान नेगेटिव लिया जाता है। तो यहाँ से I4 माइनस I5 माइनस I6 इज इक्वल टू 0। मतलब इसमें प्रथम नियम में किरचॉफ ने बताया था कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहाँ से देखिए इनका योग शून्य है। अब इसमें लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू, इधर ये देखिए माइनस का उधर जाएगा, काय को जाएगा प्लस का। तो यहाँ से लिखेंगे I4 प्लस I5 प्लस I6। यही होगा किरचॉफ का प्रथम नियम। यहाँ से देखिए अतः स्पष्ट है, आने वाली धारा के मान तथा आने वाली धाराओं के मान तथा जाने वाली धाराओं के मान बराबर होते हैं। इसे संधि या धारा का नियम भी कहते हैं। मतलब जो आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का मान जो होता है वो बराबर होता है, इसे संधि या धारा नियम भी कहते हैं। नोट देखिए, नोट फर्स्ट है, किरचॉफ का नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। जो किरचॉफ का प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है। और नंबर दूसरा है, आने वाली धाराओं का मान धनात्मक
तथा जाने वाली धाराओं का मान ऋणात्मक होगा। तो गाइस आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। तो गाइस ध्यान से पढ़ लीजिए और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आइए देखते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम। नेक्स्ट देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम। तो यहाँ पर देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम का ये डायग्राम बना हुआ है। इसमें देखिए ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2 लगा हुआ है और ये रेजिस्टेंस R3 लगा हुआ है। देखिए R1 में धारा I1 जा रही है और R2 प्रतिरोध से धारा I2, इन दोनों में से जब जाएगी तो टोटल I1 प्लस I2 धाराएं प्रतिरोध 3 में से होकर जाएंगे। यहाँ पर देखिए बंद पास ये फर्स्ट बन रहा है और ये बंद पास सेकेंड बन रहा है। तो यहाँ से देखिए इसको मान लेते हैं। तो किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार यहाँ से देखेंगे कि क्या बताया द्वितीय नियम में किरचॉफ ने। किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार किसी भी बंद पास में मान लीजिए कि फर्स्ट हो या सेकेंड हो, किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा अपने संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, मतलब जो उसमें धारा बह रही है वो अपने संगत मतलब अपने साथ के प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग, मतलब इनके योग के, इन दोनों के गुणनफल और इनके योग के तथा उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। उसमें उपस्थित मतलब विद्युत वाहक बल देखिए ये E1 है और बंद पास 2 में E2 है। तो यहाँ से क्या बताया कि किसी भी बंद पास में, मान लीजिए फर्स्ट बंद पास ये सेकेंड बंद पास, तो किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा, जो धारा बह रही, मान लीजिए फर्स्ट पहले बंद पास में मान लेते हैं तो I1 धारा बह रही, तो बहने वाली धारा अपने संगत प्रतिरोध के गुणनफल का, तो अब उसके साथ कौन सा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, R1 जुड़ा हुआ है, तो प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, तो इन सबका बीजगणितीय योग उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब इन दोनों के योग के विद्युत वाहक बलों के बराबर होगा। इन बहने वाली धारा तथा रेजिस्टेंस के गुणनफल का योग उसमें उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। अर्थात यहाँ से लिखेंगे, अर्थात देखिए सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E। क्या होगा, सिग्मा IR मतलब किसी भी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का योग, ये सिग्मा क्या दर्शाता है, सभी का योग। तो यहाँ से सिग्मा IR इज इक्वल टू सिग्मा E, यही होगा किरचॉफ का सेकेंड नियम। तो यहाँ से देखिए कुछ नोट्स लिखे हुए हैं वो देख लेते हैं। तो नोट फर्स्ट है, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। किरचॉफ का नियम किस संरक्षण पर आधारित है, तो किरचॉफ का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नोट सेकेंड देखिए, किरचॉफ का द्वितीय नियम वोल्टता का नियम भी कहलाता है। जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है उसको वोल्टता के नियम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट व्हीटस्टोन सेतु के बारे में समझते हैं। देखिएगा समझेंगे व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु किस प्रकार कार्य करता है, तो देखिए व्हीटस्टोन सेतु के नियमानुसार यदि किन्हीं 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज के रूप में संयोजित किया जाए, तो यहाँ से देखिए इन 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज के रूप में संयोजित किया गया, PQRS, ये चतुर्भुज के रूप में संयोजित कर दिए गए हैं। तो उनकी संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात शेष 2 भुजाओं के प्रतिरोधों के योग के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर ये विद्युत वाहक बल लगा हुआ है जिससे I एम्पियर की धारा परिपथ में प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक I एम्पियर की धारा आएगी और यहाँ से इसमें देखिए मान लेते हैं हम I1 धारा जा रही है और इस वाले I2 धारा जा रही है।
तो इसको बंद पास फर्स्ट मान लेंगे और इसको बंद पास सेकेंड मान लेंगे। देखिए इसमें जो धारा जा रही है वो I1 जा रही है और इसमें जो धारा जा रही है वो क्या जा रही है, I2 धारा जा रही है। यहाँ पर देखिए गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और यहाँ पर ये एक कुंजी लगी हुई है K2 और एक यहाँ पर कुंजी लगी हुई है K1। जब देखिए I1 धारा यहाँ से जाकर यहाँ पर मिलेगी और I2 धारा भी यहाँ पर जाके मिलेगी, तो यहाँ से पुनः फिर मुझे I धारा प्राप्त हो जाएगी यहाँ से जब निकल के आएगी। तो इस प्रकार से मेरा ये फिगर कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखिए P रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, यहाँ Q, यहाँ पर R और यहाँ पर S। तो यहाँ पर देखिए समझते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु के नियमानुसार यदि किन्हीं 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज के रूप में संयोजित किया जाए तो उनकी संलग्न भुजाओं के जो ये वाली संलग्न भुजाएं I1 जिनमें धारा जा रही है, इस संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के योग के अनुपात के बराबर होगा। भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात शेष दो भुजाओं के, मतलब ये जो इन वाले भुजाओं का अनुपात आएगा उन शेष दो भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात, मतलब शेष जो ये दो भुजाएं बच रहे हैं उनके अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए सिद्ध करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर लिखेंगे बंद पास फर्स्ट में बंद पास एक में बंद पास के नियम से, बंद पास के नियम से। तो यहाँ से देखिए बंद पास फर्स्ट में बंद पास के नियम से जब देखेंगे तो इसमें देखिए फिगर में देखिए यहाँ से ये बंद पास फर्स्ट है, तो यहाँ से इसमें जो धारा क्या जा रही है I1 और इसके साथ प्रतिरोध क्या है P, और यहाँ से देखिए इसके साथ इसमें धारा क्या जा रही है I2 और रेजिस्टेंस क्या जुड़ा हुआ है R, बंद पास फर्स्ट में बंद पास के नियम से। तो यहाँ पर देखेंगे I1P = I2R, क्या निकल के आ जाएगा I1P और ये देखिए माइनस, यहाँ पर क्या होगा माइनस I2R = 0, यहाँ पर ये माइनस चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ देखिए माइनस है, ये उधर जाएगा तो काय हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से I1P = I2R, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब लिखेंगे इसी प्रकार बंद पास 2 में। तो सेकेंड बंद पास की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या धारा प्राप्त हो रही, I1 धारा जा रही और इसमें क्या धारा जा रही, I2 धारा जा रही। तो यहाँ पर देखिए I1 धारा I1 और रेजिस्टेंस इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है Q, और इसमें धारा जा रहा है I2, इसके साथ रेजिस्टेंस जो जुड़ा हुआ है क्या जुड़ा हुआ है S जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखेंगे I1Q - I2S, बंद पास सेकेंड में क्या होगा I1Q - I2S = 0। तो यहाँ पर देखिए माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से निकल गया I1Q = I2S, इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, देखिए यहाँ से समीकरण 1 निकला हुआ है I1P = I2R, और समीकरण सेकेंड I1Q = I2S। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से जब लिखेंगे यहाँ पर तो I1P
अपान I1 क्यू इज इक्वल टू I2, देखिए इसके साथ R, I2R अपान I2S। तो यहाँ से देखिए I1 से ये I1 कट जाएगा और ये I2 से I2 कट जाएगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S, यही है व्हीट स्टोन सेतु का फार्मूला। यहाँ व्हीट स्टोन सेतु ने बताया था कि जो किन्हीं चार प्रतिरोधों को चतुर्भुज के रूप में संयोजित किया जाए, तो ये मान लीजिए चार प्रतिरोधों को एक चतुर्भुज के रूप में संयोजित किया जाता है, तो उनकी संलग्न भुजाएं, जो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध होते हैं उनका अनुपात शेष दो भुजाओं के अनुपात के बराबर आता है। तो यहाँ से देखिए जो फिगर में देख लेते हैं, इन वाली जो भुजाओं, ये वाली है भुजा, इन वाले शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए P अपान क्यू इज इक्वल टू R अपान S, यही होगा आपका फार्मूला। तो गाइस आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।